रेनेटास नोवा आज के युग की संजीवनी बूटी। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। यूज करने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव आखिर क्यों होते हैं, क्या हैं और किस प्रकार वे काम करने के लिए या उसको बढ़िया करने के लिए बदलाव आते हैं हमारे शरीर में। बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बदलाव आने लगते हैं जब हम इसको यूज करते हैं। किसी किसी को ज़्यादा आते हैं और किसी को कम आते हैं। सर में दर्द होना, लूज मोशन, बदन दर्द, शरीर में कहीं भी खुजली होना, शरीर पर दाने निकलना, ये सब रेनेटास नोवा खाने के बाद आने लगते हैं। या फिर आपकी बॉडी के अंदर जिसके लिए आपने ये शीशी ली है, रेनेटास नोवा लिया है, उसका थोड़ा बहुत बढ़ जाना, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आ जाती हैं। आइए आज इन सभी समस्याओं का अंत लेकर हम आए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक चिकारा पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और बेल आइकन की घंटी कॉल पर पुश ज़रूर दबा कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं खाने से लेकर कि खाना कैसे खाना है, क्या खाना है। सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। शुरू करते हैं खाने से। खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सामने जो भी खाना आता है वो अच्छा हो या बुरा हो, बस अच्छा जीभ ने लपेटा दिया और हम खा गए। लेकिन उसको ये नहीं देखते कि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, या हमारी बॉडी में ये कुछ गड़बड़ कर देगा, ये नहीं सोचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि रेनेटास नोवा एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। और यह प्रोडक्ट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, यह आपकी बॉडी की सफाई करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये रेनेटास नोवा क्या करता है? सबसे पहले रेनेटास नोवा आपकी बॉडी जो पेट है, पेट की सफाई करता है, आंत की सफाई करता है, छोटी आंत की सफाई करता है, बड़ी आंत की सफाई करता है। और जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक ये काम आगे नहीं करेगा, और उस सफाई में ही, सफाई करते करते ही ये बॉडी के अंदर अपना न्यूट्रिशन देना शुरू कर देता है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारे जो जो सामान, जो जो ऑर्गन्स हमारे जो है यूज होते हैं, वो होती है भोजन नली। मुंह के बाद भोजन नली, भोजन नली के बाद सीधा जाता है स्टोमच में, स्टोमच फिर उसके अंदर पैनक्रियाज का हिस्सा आता है, फिर लीवर यानी यकृत भी इसमें शामिल हो जाता है, पित्ताशय जो होता है वो भी अब खाना पचाने में काम करता है, फिर छोटी आंत आती है और फिर बड़ी आंत। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, और बॉडी का स्ट्रक्चर जो है कैसे काम करता है ये देखते हैं आगे। ये आप जो सामने देख रहे हो, ये हमारी जो छोटी आंत होती है, जो खाना खाने के बाद जो हमारे आंत के अंदर जाता है। आंत ही हमारे न्यूट्रिशंस को पूरे ब्लड के सहारे पूरे शरीर के अंदर, पूरे एक एक हिस्से के अंदर पहुंचाने का काम करता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो आंत होती है, जो अंदर से इनको जो ये छोटे छोटे आपको निप्पल से चमक रहे हैं, ये होती है विली। और ये विली ही हमारे भोजन से पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिशन को निकाल कर ब्लड के सहारे, ब्लड के अंदर मिलाती हैं और ब्लड के सहारे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि ये स्वस्थ हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें हर चीज़ खाया हुआ लगेगा। अब ये आती है बाद की पिक्चर। ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये हमारे टॉक्सिन ऐसे भर चुके हैं, हम अनाप शनाप खाने लगते हैं। कुछ भी जो हमारे सामने आया और वो हमें अच्छा लगा और हमने वो खा लिया। तो ये जब टॉक्सिन सारे विली के अंदर भर जाते हैं, ये चिपक जाते हैं और ये बोथाड़ हो जाते हैं, तो हमारे जो हम भोजन करते हैं उसके बाद पौष्टिक भोजन भी करेंगे तो वो हमारी बॉडी को उसका पार्ट्स नहीं लगेगा। कहते हैं खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन ताकत नहीं है, मोटे नहीं होते हैं। तो ये जर्म्स जो हैं, एक तरह से बैक्टीरिया, ये वहाँ पर हैं और यही ब्लड के सहारे मिल मिल कर फिर जो है पूरे शरीर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे कैंसर जैसा का रूप हो जाता है, और जहाँ पर थोड़े थोड़े होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ परेशानियाँ आने लगती हैं। अब हम इसको और क्लोजली देखेंगे, और क्लोजली करके क्या है ये आप देखिए, जो आपकी पिक पे है, स्क्रीन पे आ रहा है, ये है विली, जो पूरी आंत के अंदर एक तरफ से भरी हुई होती हैं। जो बाहर होती हैं ये विली ही पौष्टिक तत्वों को लेकर, जो आर्टरीज हैं, ब्लड कैपिलरी है या लेक्टॉल है, इनमें जो जो चीज़
वो खींचते हैं, वो न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह या फिर फैटी एसिड होते हैं, वो सब इसके अंदर वो धीरे धीरे अपना मिला के और वो सारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर भेजने का काम करती हैं। तो मेन काम है हमारी विली का। और क्लोजली देखेंगे तो ये विली छोटी छोटी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी हाथ के अंदर ना ऐसे चिपकी हुई होती हैं, ऐसे भरी हुई होती हैं, जैसे कि मतलब आप ये लगा लो आसमान में तारे भी नहीं हैं इतने, जितने यहाँ पे हमारी छोटी आंत के अंदर ये विली होती है। और विली करीब करीब 20 फुट के आसपास की लंबाई, ये छोटी आंत 20 फुट लंबी होती है लगभग, और उसके अंदर पूरे में ये विली होती है। और क्लोजली देखेंगे तो ये देखो आप, ये किस तरीके से पूरी आंत के अंदर चिपकी हुई मतलब बनी हुई होती हैं। यही शेप, यही वो काम करती है चूसने का, हमारे न्यूट्रिशंस को, हमारे पोषक तत्वों को चूस कर ये पीछे जो हमारी आर्टरी चली हुई है उसके अंदर ये उसको खून के अंदर मिलाने का काम बहुत बढ़िया करती है। लेकिन अगर ये साफ़ हैं तो ये काम बढ़िया तरीके से करेंगी, लेकिन अगर इसके अंदर बीच बीच में टॉक्सिन भर चुके हैं, बैक्टीरिया भर चुके हैं, सड़न हो चुकी है, तो वो वही फिर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और वो वहाँ पर बुरा हाल कर देते हैं। जहाँ पर ज़्यादा जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा समस्या आने लगती है। और हमारा रेनेटर नोवा सबसे पहले इस आंत की सफाई करता है, इस विली की सफाई करता है। इन विली को बिल्कुल स्मूथली और साफ क्लीन करके, क्लींजर करके, और वो पोटी के रास्ते या फिर स्किन के रास्ते या फिर मुंह के रास्ते, सांस के रास्ते वो बाहर निकालने का काम शुरू कर देता है। हमें इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है ताकि मुंह से ना निकल के टोटली जो है ये पोटी या टॉयलेट के रास्ते जाकर निकले। अगर हम उसमें वर्कआउट भी करते हैं तो ये स्किन के रास्ते भी निकल जाता है। विली के बाद आता है दोस्तों ब्लड। दोस्तों ब्लड हमारी बॉडी का एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जो बस की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। एक स्थान से किसी भी सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। उसी तरीके से हमारा ब्लड भी हमारे साथ, अपने साथ दो चीज़ों को ले जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। वो एक एक ऑर्गन्स को, एक एक मसल्स को, एक एक टिश्यू को या एक एक सेल तक का पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, हर न्यूट्रिशन को, हर मतलब पूरी ऑक्सीजन को। अब रेनेटर नोवा काम कैसे करता है? ए में देखोगे आप, जो आपकी छोटी आंत है वो बिल्कुल स्वस्थ आपको नज़र आ रही है। बी में आप देखोगे तो वो थोड़ी डैमेज नज़र आ रही है। और सी में देखोगे तो वो फुल डैमेज नज़र आ रही है, यानी कि सी में फुल अल्सर हो चुका है। यहाँ पर आपका कुछ भी खाया पिया आपको लगेगा नहीं और आपका पेट हमेशा दर्द करता रहेगा और परेशानी रहेगी। और जब ये परेशानी रहेगी तो हमारे जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, भाई यहीं से तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन निकल के पूरी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। अगर वहाँ पर ऑर्गन्स तक हमारे न्यूट्रिशन अच्छे पहुंचेंगे, ऑक्सीजन बढ़िया पहुंचेगी, तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर वहीं से वो बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ से निकल के ब्लड के अंदर मिल के और पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे वहीं पर आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। सिर के अंदर चले गए तो सिर में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आपको गले में पहुंच गए तो थायराइड की दिक्कत है। फेफड़ों में पहुंच गए तो वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। लीवर में पहुंच गए, लीवर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे भी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। आपको आंत में चिपके हैं तो आंतों में तो आपको दिक्कत है ही। मतलब आपके जिस भी पेट में, स्टोमच में या यूरिनल में, कहीं पर भी जहाँ पर वे हार्ट में पहुँच जाएंगे वहीं पर वो हंगामा खड़ा कर देंगे, पूरा विचलित हो जाएंगे। और रेनेटर नोवा उनको विचलित करते समय, मतलब उनको साफ करते समय ये ध्यान रखता है कि अगर वे विचलित हों तो भी वो पानी के सारे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएं। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आपको बॉडी में कुछ अजीब लग रहा है, तो आप शरीर में दर्द या कुछ, मतलब कि फेस में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी नेचुरल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लो कि आपकी क्लींजिंग हो रही है। अब रेनेटर नोवा ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपको थोड़ा सा 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना है और पानी की मात्रा बढ़ा देनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए और नॉर्मल हो जाए। बस फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी बॉडी
आपकी बॉडी धीरे 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 रिकवर करना शुरू कर देगी। ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता, ना ये कोई दवा है, ये तो सिर्फ न्यूट्रिशंस है जो हमारे फ्रूट के साथ भी हम खा सकते हैं और वो हम इसके सहारे ले रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशंस देने का पूरा तरीके से काम करता है जो हमारी बॉडी को पर डे चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनकी दवाई खा सकते हैं और अपनी जो ये डोज है, इस डोज को अगर ज़्यादा बढ़ती है तो 4 कैप्सूल पे हो, अगर 3 खा सकते हो, 2 खा सकते हो, 1 खा सकते हो, लेकिन आपको 1 ज़रूर लेते रहना है और धीरे धीरे आपने पानी बढ़ाते रहना है और धीरे धीरे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी ख़त्म होती चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप जितना ज़्यादा टॉयलेट करोगे उतना ही आपको बढ़िया फ़िल्टर होएगा, जल्दी से जल्दी फ़िल्टर होगा, आपकी बॉडी फ़िल्टर होगी, क्लींजिंग होगी आपकी बॉडी की और आपको जो भी आप खाओगे वो स्मूथली आपको पोटी भी आएगी, तो वो दोनों के रास्ते वहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। तो ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, ये आपका हर्बल सप्लीमेंट्स है, ये आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। न्यूट्रिशंस पूरे इसके अंदर मिले हुए हैं और हमारी बॉडी को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को सही करने का काम करते हैं। कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय